हेलो दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं सेल्टोस और सियारा के बारे में। दोनों ही कारें लॉन्च हो गई हैं, दोनों की डिलीवरी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। दोनों की डिलीवरी जनवरी में ही स्टार्ट होंगी और जनवरी से एक तरह से नया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो आज अपन डिटेल इनका दोनों का अंतर करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों में सेल्टोस आ गया और बहुत सारी चीज़ों में सियारा आ गए। तो देखते हैं कौन क्या रहता है बेस्ट। ठीक है। कई बार ऐसा लग सकता है कि यार सियारा अच्छी लग रही है, पर कुछ चीज़ों में हो सकता है कि सेल्टोस भी अच्छी हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सीधा अपन पहले डायमेंशंस पे चलते हैं। ठीक है, दोनों के डायमेंशन देखते हैं, उसके बाद अपन कुछ आगे कमेंट करते हैं, क्योंकि और सब चीज़ें वैसी है कि है ना, मतलब होगी नहीं होगी चलेगा, पर डायमेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। समझ रहे हो? ये रहा देखो डायमेंशन, अगर आपको क्लियर दिख रहे हो। ये तो हो गया सियारा के, मैंने दोनों तरफ इसलिए खोल रखा है। ये हो गया सेल्टोस के डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन भी और पेट्रोल को कितना कितना मतलब कितना यूज़ कर रहे हैं इंजन वगैरह वो सब भी है। अगर इसमें देखोगे तो इसमें भी 1.5 लीटर का नॉन एन ए इंजन है, इसमें 1.5 लीटर का टर्बो इंजन है और एक डीजल इंजन है। सेम सियारा में भी 1.5 लीटर का एन ए इंजन है, टर्बो इंजन है। और ऐसे ही अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करूँ तो ये देखो, ये भी एक डीजल इंजन है। ठीक है, तो अपन उसमें नहीं आते हैं क्योंकि इंजन में तो देखो सभी चीज़ें बराबर है। मेन चीज़ डायमेंशन का गेम है सारा। अब जरा देखो डायमेंशन को। डायमेंशन ये रही, कहाँ गई? एक सेकंड, इसमें डायमेंशन कहाँ गई इसकी सेल्टोस की? एक रुको, एक मिनट। सेल्टोस में डायमेंशन कहाँ मैं मिस कर दी? अच्छा, इन्होंने यहाँ में ऐसे मेंशन कर रखी है। ओके चलो, कोई बात नहीं। ये देखो, ये है 4460 की की बड़ी है। ठीक है, और ये कितनी है? ये है 4340 की। इसका मतलब है कि सेल्टोस लंबाई में ज़्यादा बड़ी है। अब क्यों ऐसा लग रहा है कि लंबाई में ज़्यादा बड़ी है? क्योंकि इसका बोनट बहुत ज़्यादा बाहर है। कभी ये मत समझना कि गाड़ी अंदर से बड़ी है। अंदर से क्यों नहीं बड़ी है वो भी बताता हूँ। जरा देखो, इसकी विड्थ पे नहीं, सीधा हाइट पे आओ पहले। 1715 है हाइट। ठीक है, इसकी हाइट देखो कितनी है, 1635। तो यहाँ जीत गई फिर से सियारा। फिर इसके विड्थ में आओ, विड्थ है 1841, इसकी विड्थ आओ 1830 है। यहाँ फिर से जीत गए सियारा। अब आते हैं इसके व्हील बेस की तरफ। ठीक है, कि इसका व्हील बेस कितना है। अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगी, देखो इसका व्हील बेस है 2730 का। और इसका व्हील बेस कितना है पता है? इसका व्हील बेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मेंशन ये कर रखा होगा, एक सेकंड रुको। ब्रोशर में मैं ब्रोशर हमेशा इसलिए देखता हूँ क्योंकि ब्रोशर ही असली चीज़ दिखाता है गाड़ी की। यूट्यूब पे तो पता नहीं क्या क्या आता रहता है। ठीक है, अगर आपको इसका व्हील बेस देखना हो, व्हील बेस एक सेकंड हो, ये रहा 2690 का। ये सामने तो है यार, 2690 का व्हील बेस है, ये देख रहे हो। और इसका कितना है? 2730 का। इसका मतलब अंदर पैसेंजर जो बैठेंगे वो सियारा में ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठ पाएंगे कंपैरिजन टू सेल्टोस। क्यों? पर लंबाई में तो ये ज़्यादा है सेल्टोस, तो इसमें अच्छे से क्यों बैठ पाएंगे? रीज़न बिहाइंड कि सेल्टोस में जो बाकी पोर्शन है, चाहे थोड़ी बहुत डिक्की ले लो या थोड़ा बहुत बोनट ले लो, ये बाहर है। तो इस वजह से लग रहा है कि लेंथ इसकी ज़्यादा है, बजाय एक्चुअल चीज़ देखा जाए तो 2730। ये व्हील बेस जो जिसका ज़्यादा होता है ना, असली गाड़ी वो है, बाकी सब तो ऐसे ही है। समझ रहे हो? तो मतलब सियारा विन विन सिचुएशन में अभी भी। अब आते हैं बाकी चीज़ों पे, इनके मॉडल्स पे। ठीक है, बेस मॉडल से चलते हैं और देखते हैं वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा है। ठीक है, तो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गया? स्मार्ट प्लस ये बेस वेरिएंट है। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी मॉडल को अपन थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि दोनों में को, अगर आपको सेल्टोस लेनी हो तो कौन सा अच्छा है, सियारा लेनी हो तो कौन सा अच्छा है। मान लो अपन एस में जाते हैं, तो एस में देखो अपन को मिल रहा है स्टील व्हील विथ कवर, यानी कि यहाँ पे स्टील व्हील आ गया, यानी कि अलॉय व्हील्स नहीं है। तो ये मॉडल यहाँ नेगलेक्ट होता है पहले रीज़न की वजह से। और रीज़न देखते हैं, इसमें जो LCD क्लस्टर विथ 10.5 कलर TFT MID है। चलो चल भी जाएगा। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है ये, चलो ये अच्छी बात है। कीलेस एंट्री हो गई, सेंटर लॉकिंग हो गई, क्रूज कंट्रोल हो गया। क्या बात है, बेस मॉडल ने बहुत कुछ दे दिया। मतलब बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो ST मॉडल किस वजह से रिजेक्ट होता है? केवल अलॉय व्हील्स की वजह से। ST ऑप्शनल देखते हैं, इसमें स्टाइल स्टील व्हील है, यानी कि 16 इंच के हैं। उसमें भी 16 इंच के थे, पर उसमें कवर था, इसमें स्टाइल वाले हैं। तो इसको देखा जा सकता है, पर एक बार इसका अगर एक्चुअल मॉडल सामने आएगा तो पता चलेगा कि वो अलॉय व्हील्स हैं कि नॉर्मल बस एक व्हील कवर लगा रखा है।
ठीक है। बाकी 60-40 रेशियो है, ये सब चीज़ें ना फैंसी फीचर्स हैं जो गाड़ी में काम आते हैं कि नहीं आते हैं, वो सब चीज़ चलती है, वो एक परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। तो यानी कि एस टी ऑप्शनल तो नॉर्मल है, इसमें तो अपग्रेड करना कोई बेकार की बात है, एस टी बढ़िया उससे तो। अब आते हैं एस टी के में, पहले मैं सेल्टोस कवर कर रहा हूँ, ठीक है। एस टी के में आते हैं, ठीक है। अब एस टी के में आओगे ना, एस टी के में देखो एक खासियत देखो कंपनी की गाड़ी की, एस टी के में 17 इंच के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स हैं और 16 इंच के स्टाइल स्टील व्हील हैं। अगर 1.5 एमटी लेते हो मैनुअल ट्रांसमिशन तो आपको स्टाइल स्टील व्हील ही मिलेंगे, पर वहीं पे अगर आप क्रिस्टल कट अलॉय व्हील लेते हो ऑटोमेटिक में तो आपको क्रिस्टल कट अलॉय मिल जाएंगे। यानी कि ये वेरिएंट अब पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, इसमें केवल यही चीज़ घट रही थी जो इसने दे दी है। इसका मतलब है कि सेल्टोस के अंदर अगर कोई वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन सकता है वो एस टी के वेरियंट है। क्यों? क्योंकि अलॉय व्हील्स भी आ गए, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो तो यहाँ भी मिल गया था, इसका मतलब इसमें तो मिलेगा ही क्योंकि ये एस टी ऑप्शनल के ऊपर है। और बाकी सब छोटी मोटी चीज़ें सब चीज़ इसमें है, यानी कि ये मॉडल वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन चुका है अभी तक, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें अवेलेबल हो गया है। एस टी के ऑप्शनल में आते हैं। अब एस टी के ऑप्शनल में अगर आप आओगे तो ज़रा आप ये देखो, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा कुछ है क्या? नहीं है काम की चीज़, पैनोरामिक सनरूफ, ये एक्स्ट्रा है इसमें एक। अगर किसी को सनरूफ चाहिए तो वो इस पर भी जा सकता है, ये भी वैल्यू फॉर मनी बन सकता है, प्राइसिंग देखनी पड़ेगी। बाकी ये तो है ही कंफर्म कि एस टी के मॉडल सेल्टोस का सबसे बेस्ट वेरिएंट है, इससे बेस्ट वेरिएंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें ज़रूरत के इससे फीचर भी, फैंसी फीचर भी, अलॉय व्हील्स भी लगेगा ही नहीं गाड़ी की बाहर से कि बेस मॉडल है, मतलब सब कुछ आ गया इसके अंदर। एस टी के ऑप्शनल में थोड़ा सा दिक्कत बस ये है कि बस इसमें पैनोरामिक सनरूफ एक्स्ट्रा मिल रही है, अगर किसी को सनरूफ एक्स्ट्रा चाहिए केवल वो इस मॉडल में जा सकता है, बाकी तो एस टी के मॉडल इज़ द बेस्ट। आगे के मॉडल मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है सेल्टोस के, रीज़न बिहाइंड कि अपन को वैल्यू फॉर मनी मॉडल मिल चुका है। आगे मॉडल जाएंगे तो आराम से 15-18-20 लाख की रेस में आ जाएंगे और कोई सेंस नहीं है इतनी बड़ी पैसा देने का ऐसी गाड़ी में, क्योंकि फिर तो सियारा में दे देंगे ना इतना पैसा। तो मैं सोच नहीं रहा हूँ कि इन मॉडल्स में अपन जाएँ, ठीक है। अब आते हैं सियारा में। सियारा का बेस मॉडल देखो ज़रा, स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ वे चीज़ें हैं, ये हैं टेलीस्कोप है, सनरूफ ये है, ठीक है ठीक है, सनरूफ है, सनरूफ नहीं वो रियर विंडो सनशेड है, रियर पार्किंग सेंसर है, ऑल डोर पावर विंडो है, ठीक है। टू रियर एसी वेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, चलो बेस मॉडल से आ गई, ये अच्छी चीज़ है। डुअल टोन सनरूफ, मतलब जो कंपनी देना चाहती है वो सब चीज़ है, तो अपन इसमें ज़्यादा देखेंगे नहीं। अब आते हैं इसके अगले वेरिएंट में, स्मार्ट के बाद है प्योर। इसमें लिखा हुआ है फीचर्स, अरे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, फीचर्स ओवर स्मार्ट प्लस। अब जरा ये देखो, फीचर्स ओवर स्मार्ट प्लस में 26.3 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, ये जो ज़रूरी चीज़ होती है तो मिल गया भाई। चलो एक काम तो स्पीकर के स्पीकर मिल गए, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिल गया, वाह 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 भाई, सोने पे सुहागा इस वेरिएंट का। रियर कैमरा मिल गया, और बहुत बढ़िया भाई। मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि बाहर से कोई काम कराना पड़े गाड़ियों में, इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि गाड़ी के अंदर ही सब चीज़ मिल जाए। ऊपर की चारों चीज़ों ने दिल जीत लिया भाई। ड्राइव मोड की ज़रूरत नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। TPMS, अरे शानदार भाई शानदार, ठीक है। USB की इतना कुछ ज़रूरत नहीं, शार्क एंटीना हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। वाह यार, सारे चीज़ तो प्योर में ही आ गई भाई, वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन रहा है क्या। पर एक चीज़ अभी भी मिसिंग है, पता है क्या? कि इसमें अलॉय व्हील्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें अभी भी वो चीज़ मिसिंग है, देख रहे हो? कहीं भी लिखा नहीं है कि कोई अलॉय व्हील्स है या फिर कुछ ऐसे व्हील्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। चलो प्योर प्लस में आते हैं। ऑटो हेडलैम्प से ज़रूरत नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ, इसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं थी, ठीक है। इसमें पैनोरामिक सनरूफ नहीं थी, तो इसका मतलब है ये मॉडल भी अच्छा हो सकता है, प्राइसिंग देखनी पड़ेगी, पर ये मॉडल भी अच्छा हो सकता है। अलॉय व्हील्स, अरे भाई अब ये मॉडल वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन चुका है, देख लो यहाँ ही सब कुछ आ गया। इसमें तो सारे चीज़ें थी, इसमें क्या जोड़ दिया? अलॉय व्हील जोड़ दिया भाई, ठीक है। और साथ में क्या जोड़ दी? पैनोरामिक सनरूफ जोड़ दी भाई। प्योर प्लस वेरिएंट इज द वैल्यू फॉर मनी मॉडल, क्या बात है। डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक कंपनी, चलो कोई ज़रूरत नहीं है। हिडन रियर वाइपर वॉशर, अच्छी बात है। रियर डिफॉगर है, अच्छी बात है। मतलब गाड़ी को देखने से ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि बेस मॉडल है, ऐसा हमेशा हमेशा वैल्यू फॉर मनी मॉडल लेना चाहिए। जो लोग टॉप मॉडल लेते हैं ना, वो लोग केवल पैसे का वेस्टेज करते हैं, उसका रीज़न बिहाइंड, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो यूज नहीं आते, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, हमेशा टॉप मॉडल उन लोगों के लिए बनाती है जिनके पास एक्स्ट्रा मनी हो, ताकि वो एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चार्ज कर सके उसका। अभी आप हमेशा देखना, फीचर जितने बड़े मॉडल्स में आप जाते जाओगे ना, अभी मैं दिखाता हूँ, उतनी कीमत नहीं बढ़ेगी जितनी मॉडल जा रहे हैं। अब देखो एडवेंचर में, अब एडवेंचर में आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसमें 360 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है, पर मुझे लगता नहीं इसकी कोई नीड है।
अब एक्चुअल चलाओगे ना गाड़ी को कभी, तो आपको लगेगा ही नहीं कि 360 डिग्री की जरूरत है, बस रियर कैमरे से भी काम हो जाएगा। फ्रंट एलईडी फॉग लैम्प, ये तो उसमें भी लग जाएंगे अपने प्योर प्लस मॉडल में भी, क्योंकि अपना क्या बोलते हैं वो तो बाहर से लगते हैं या फिर शोरूम से भी लगवा सकते हो। फ्रंट पार्किंग सेंसर है, चलो ये चीज़ एक थी जो देनी चाहिए थी। सीएम डिजिटल कॉकपिट है, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। बाकी और कुछ काम का नहीं है। पार्सल ट्रे भी बाहर से लग जाएगी अलग से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस वेरिएंट को लेने के लिए। अगर वेरिएंट में लगा कि यार प्योर प्लस और एडवेंचर में मात्र 50-60 हज़ार का अंतर है, तो फिर भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि एक इसमें एक चीज़ मिल रही है, 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है जो अकेला ही 25-30 हज़ार की कॉस्टिंग करता है, और 17 इंच का ये मिल रहा है, डिजिटल कॉकपिट मिल रहा है। अब ये कॉकपिट क्या चीज़ है वो देखना पड़ेगा, तो ये भी एक कम से कम 10-15 हज़ार का आइटम है, तो ये चीज़ तब जा सकते हैं, पर अभी नहीं। प्राइसिंग आ चुकी है, नो डाउट, मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ कि प्राइसिंग आई नहीं है, प्राइसिंग तो आ चुकी है, ठीक है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, फिर भी मैं एक बार वो आपको दिखा देता एक बार प्राइसिंग, पर चलो कोई ना, अभी अपन पहले मॉडल्स को सेलेक्ट आउट कर लेते हैं। अब आते हैं एडवेंचर प्लस में। एडवेंचर प्लस से एक नई चीज़ स्टार्ट हो जाती है, वो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन, यानी कि जो इंफोटेनमेंट है वो भी अब डिजिटल होने वाला, अच्छा खासा वाला। तो एडवेंचर प्लस में प्रीमियम सेगमेंट वाली चीज़ें आने लग गई है, रियर सी 60-40 स्प्लिट वगैरह, मूड लाइटिंग्स, ठीक है, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर आर्म रेस्ट भी आने लग गए कप होल्डर्स के साथ, तो वो भी नहीं थे उसमें, ठीक है यार, ये तो देना चाहिए था यार बेस मॉडल से ही, ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ अच्छी चीज़ थी, पर ये नहीं दिया, कोई बात नहीं, 60-40 भी देना चाहिए था, मतलब ये चीज़ें नहीं है बेस मॉडल्स में, कोई बात नहीं। चलो, डिजिटल कॉकपिट है 26 सेंटीमीटर का, ये अच्छी चीज़ है। वहाँ फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स भी हैं, चलो ठीक है, एडवेंचर प्लस भी अच्छा वेरिएंट है। फिर आता है अकम्पलिश्ड में JBL अडास लेवल 2 वगैरह आ जाते हैं। अडास भाई, अडास वालों को, जो अडास के दीवाने हैं ना, वो तो केवल अडास ही लेंगे, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं। वो अडास के जो मेन बेसिक वेरिएंट तो हमेशा अडास टॉप मॉडल्स में होता है, टॉप 2 में ही होता है हमेशा, तो वही हो रहा है। अकम्पलिश मॉडल में अडास आ गया, इसका मतलब सब कुछ आ गया। इसमें एक वायरलेस चार्जर भी आ चुका है, और डॉल्बी एटमॉस, वेंटिलेटेड सीट, जिस बहुत लोगों को वेंटिलेटेड सीट चाहिए होती है वो भी आ चुकी है, और मूड लाइटिंग, ठीक है, चलो कोई इन सब की इतनी ज़रूरत नहीं है अपन को। मेनली अब ये मॉडल और है अकम्पलिश प्लस, ये भी टॉप मॉडल्स वालों के लिए। अपन को मेनली वैल्यू फॉर मनी मॉडल मिल चुका है। अगर किसी को वाकई में सियारा के अंदर वैल्यू फॉर मनी में जाना है तो प्योर प्लस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्योर प्लस। और अगर सेल्टॉस के अंदर किसी को वैल्यू फॉर मनी में जाना है तो सेल्टॉस के अंदर वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। इफ़ यू गो फॉर सनरूफ तो STK ऑप्शनल बेस्ट है, अगर सनरूफ नहीं चाहिए तो ST ऑप्शनल बेस्ट है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से आपको STK पे ही जाना चाहिए ऑप्शनल पे, क्योंकि सनरूफ एक गुड टू हैव फीचर है जो होना चाहिए। यूज़ कभी नहीं आता है, पर गाड़ी में जब बैठते हो, जब आप कभी वीडियो वगैरह बनाओगे तो कभी समझ में आएगा कि हाँ यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ नहीं आती पर चलती रहती है। तो इसका मॉडल हो गया ये वैल्यू फॉर मनी, और इसका मॉडल हो गया ये वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।